जय हिंद दोस्तों। रेलवे एनटीपीसी या प्रैक्टिस 68 है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य लोहा यानी आयरन किससे प्राप्त करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पालक से। अगला प्रश्न है, लौह यानी आयरन आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के लिए। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हरी पत्तेदार सब्जियों में। अगला प्रश्न है, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हरी सब्जियों में। अगला प्रश्न है, सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कैल्शियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोहा यानी आयरन की कमी से। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, टोकोफेरॉल। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विटामिन के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यक होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विटामिन के। अगला प्रश्न है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आयरन की। अगला प्रश्न है, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाइसोसोम। अगला प्रश्न है, 80% से अधिक सेल यानी कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जल। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एजिंग। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नाल तथा रस्का ने। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वनों को उगाने द्वारा। अगला प्रश्न है, बाढ़ को रोका जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नदियों पर बांध बनाकर व प्रत्यारोपण करके। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुंदरवन में। अगला प्रश्न है, एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती है, ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यांत्रिक मदद हेतु। अगला प्रश्न है, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेथाइल आइसोसाइनेट का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, प्रदूषण की समस्या ऊर्जा के किस रूप में नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जेट उड़ान। अगला प्रश्न है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लेपिडेटेरियोलॉजी।